नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटिक्स क्लास। इस क्लास में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति को। हमने राष्ट्रपति कवर कर लिया, अब इससे आगे हम बात करेंगे और इस क्लास में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति का पद। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं इससे भी, और पद के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन सवाल के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उपराष्ट्रपति, जैसा कि आप जानते हैं कि देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है, पहला व्यक्ति होता है, वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होता है उस क्रम में वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि देश में जो दूसरे सर्वोच्च व्यक्ति हैं पद के मुताबिक, वो उपराष्ट्रपति का पद होता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 63 में किया गया है, और अनुच्छेद 63 किसका भाग है? संविधान की भाग 5 का भाग है, जिसे आप संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ, यूनियन। ठीक है, तो यूनियन यानी कि जो 5वां भाग है आपका, उसी का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और जो ये प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? ये यूएस के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति का पद है लगभग उसी रूप में भारत के उपराष्ट्रपति का पद है। थोड़ा सा अंतर है जिसको हम समझेंगे। ठीक है, या पहले कहिए तो वही समझा देते हैं। चलिए वही समझा देते हैं। थोड़ा सा अंतर ये है कि जो भारत का राष्ट्रपति है और अमेरिका का राष्ट्रपति है, उन दोनों को हटने की स्थिति में, जैसे अगर उसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए या किसी अन्य कारण से उसका पद रिक्त हो जाए, वो आपने क्लास में पढ़ा है इससे पहले। अमेरिका में भी अगर कोई ऐसी स्थिति होती है कि राष्ट्रपति को हटना पड़े, मान लीजिए महाभियोग लग जाए, ठीक है, ऐसी कंडीशन में होता क्या है? भारत में ये होता है कि राष्ट्रपति तत्कालीन प्रभाव से हटेंगे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, लेकिन कब तक? मात्र 6 महीने तक। ठीक है, मात्र 6 महीने तक। और ये मात्र 6 महीना क्या है? इसी बीच में अनिवार्यतः राष्ट्रपति पद का चुनाव करवाना होगा। ठीक है, इसी बीच में राष्ट्रपति का पद का चुनाव करवाना होगा, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा उसका कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल एक्सटेंड नहीं हो सकता है। ये कंडीशन भारत के उपराष्ट्रपति की है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए कि 3 वर्ष राष्ट्रपति ने पूरा कर लिया और उसके बाद में उसे पद से हटाना है। कार्यकाल मान लीजिए 4 वर्ष का है या 5 वर्ष का है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति को हटना है तो शेष जो कार्यकाल बचेगा उस कार्यकाल में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति ही काम करेगा। फिर से सुनिए, भारत में क्या है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति तब तक काम करता है जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, और वो डेट 6 महीने के अंदर ही होनी चाहिए। जबकि अमेरिका में ये है कि जब तक कार्यकाल उसका बचा हुआ है तब तक उपराष्ट्रपति रहेगा। बस इतना सा अंतर है, बाकी दोनों पद के कार्य समान है। जो काम वहां पर सीनेट में सभापति के रूप में अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, भारत में वही काम उपराष्ट्रपति सभापति राज्यसभा के रूप में करता है। ठीक है, अब चलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन, उनके पद की योग्यता और इन सारी चीजों पर बात करते हैं। संभवतः ये 2 क्लास में ये आपका उपराष्ट्रपति कवर हो, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका निर्वाचन। तो जो उपराष्ट्रपति है इसका निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं होता है। कभी आपने उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाला है? नहीं डाला होगा। आपके माँ बाप ने भी नहीं डाला होगा अगर वो सांसद नहीं होंगे तो। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भागीदार नहीं होती है। इसके बारे में जब चर्चा हो रही थी संविधान सभा में, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। अम्बेडकर ने कहा कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का प्रमुख है, और राष्ट्र की अवधारणा में राज्य भी समाहित है कि नहीं है? तो राज्य, क्योंकि अभी इससे पहले वाली क्लास में आपने देखा था कि जब किसी विधानसभा के प्रस्ताव पर भी राष्ट्रपति किस तरीके से वीटो कर सकता है, वो रोक सकता है उसके विधान को। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति का जो इम्पैक्ट है वो केंद्र पर भी है और राज्यों पर भी है, जबकि जो उपराष्ट्रपति का इम्पैक्ट है वो केवल और केवल राज्यसभा के सभापति के पद पर है और उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा गया कि जो उपराष्ट्रपति का पद है
उसके लिए ना तो राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों का वोट लिया जाना चाहिए और ना ही उससे इतर कुछ होना चाहिए। तो इसीलिए केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वोटिंग कराया जाता है। अब भाई यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में यह भी जनरेट हो सकता है कि अगर ऐसा ही था तो केवल राज्यसभा से वोटिंग करवा लेते, क्योंकि सभापति का काम तो वहीं पर है। लेकिन इसके जवाब में ये है कि चूंकि दोनों सदन मिल करके संसद को चलाते हैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, इसलिए दोनों जगह के जो प्रतिनिधि बैठे हैं उनके नेता का पद उसमें होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों को उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है। तो यहां पर आप लिखेंगे निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। तो इसके निर्वाचक मंडल में क्या होगा, लिखेंगे आप संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी कि लोकसभा और प्लस राज्यसभा के दोनों सदस्य, यानी कि सभी सदस्य। यहां पर थोड़ा सा अंतर क्या है राष्ट्रपति वाले से। राष्ट्रपति में आपने ध्यान दिया होगा कि केवल निर्वाचित सदस्य वोट कर सकते थे, यानी कि जो चुन करके सीधे सीधे जनता के द्वारा आए हैं। जो मनोनीत थे वो नहीं कर सकते थे, यानी कि जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है, कला, विज्ञान, साहित्य, खेल के क्षेत्र से जो आते हैं, उनको जो है वोटिंग का पावर नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो भी वोटिंग करते हैं, क्योंकि वो पार्ट होते हैं सदन के, और उसी सदन को संचालित करना होता है उपराष्ट्रपति को। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है ना। तो ये हो गया उसका निर्वाचक मंडल। अब जो वोटिंग होता है और जो उसकी वोटिंग की रीति है वो आप जानते हैं क्या है। जो राष्ट्रपति की वोटिंग की रीति है वही वोटिंग की रीति इनकी भी है, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान, ठीक है। तो ये तीन तरीके राष्ट्रपति में अपनाए जाते हैं, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, इसके अलावा एकल संक्रमणीय मत होता है, और उसके बाद में गुप्त मतदान होता है। तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है राष्ट्रपति पद के चुनाव में, ठीक है। अब इससे आगे बात करते हैं। ये तो हो गया चुनाव। अब चुनाव लड़ेगा कौन, इसके लिए भी तो जो है बात होनी चाहिए कि चुनाव की तो आपने बात कर ली कि चुनाव कैसे होगा, तो योग्यता क्या होगी। योग्यता, तो सबसे पहली योग्यता क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। ये राष्ट्रपति में भी है, ये राज्यपाल में भी है, ये उपराष्ट्रपति में भी है। ये जो तीन ऐसे पद हैं जिसमें 35 वर्ष का होना अनिवार्य है, ठीक है, 35 वर्ष का हो। तीसरी बात है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा हम देखेंगे कि कोई लाभ का पद धारण ना करता हो, कोई लाभ का पद धारण ना करता हो, ठीक है। तो अगर इतनी योग्यताएं हैं तो वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। अब चुनाव लड़ने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि आवेदक और प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो है जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। तो राष्ट्रपति के केस में आपने देखा था
कि 1997 के बाद में व्यवस्था किया गया था कि 50 आवेदक, 50 प्रस्तावक और 15,000 की जमा राशि जो कि आरबीआई में जमा करना होता है, ये राष्ट्रपति के लिए होता है। उपराष्ट्रपति के लिए थोड़ा कम है। क्या है? 20 प्रस्तावक और 20 सी आवेदक और 15,000 रुपये जमानत राशि। और ये कहां पर जमा होगा? आरबीआई के पास। यदि कुल वैध मतों का उन्हें 6% वोट मिल जाता है तो ये वापस हो जाएगा, नहीं तो ये वापस नहीं होगा, जिसे जमानत जब्त होना कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कि अब वो वोटिंग कर सकता है, यानी कि वोटिंग में जा सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपने समझा। चलिए बात कर लेते हैं उसके शपथ की। ठीक है, शपथ और उसके आगे की जो बात है उसका कार्य और उसकी पद रिक्तता हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो शपथ देख लेते हैं जल्दी से, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। शपथ, तो जैसा कि राष्ट्रपति शपथ लेते हैं या कोई पद का व्यक्ति प्रधानमंत्री शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति आस्था रखूंगा एवं बिना किसी भेदभाव के अपने कार्य का निर्वहन करूंगा, ये शपथ लेते हैं, दस्तखत करते हैं। और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात जानने की है वो ये है कि शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति यानी कि कोई प्रतिनिधि शपथ दिलवाएगा। ठीक है, कोई राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि उन्हें शपथ दिलवाएगा। ठीक, तो ये है राष्ट्रपति की शपथ एवं उसका जो है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए आप कि जो शपथ दिलवाता है उसी को वो अपना त्यागपत्र भी देते हैं। तो जब इन्हें अपना पद मान लीजिए बीच में छोड़ना है अपने कार्यकाल से पहले, तो त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। राष्ट्रपति के केस में आपने देखा था कि राष्ट्रपति को कौन दिलवाता है शपथ? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलवाता है। उसके उपस्थिति जब नहीं होती है तो कोई वरिष्ठ जज दिलवाता है या जिसे वो नियुक्त कर दे वो दिलवाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के पदावधि की, उसका पद कैसे रिक्त हो सकता है। इसके अलावा अगर उसके चुनाव का विवाद होता है तो उसका हल कौन निकालता है और उसकी शक्तियाँ और कार्य क्या हैं, ये हम अगली क्लास में समझेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सवाल संदेह भी पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।